हेलो बच्चों, आपकी क्लास 8th की एक्सरसाइज 6.4 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 4th और 5th करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 4th क्या है। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए। आपने यहाँ पे दोनों क्वेश्चन की स्टेटमेंट को यानी उनकी रकम को थोड़ा ध्यान से देखना है। लगभग सेम है, थोड़ा सा फर्क है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में फर्क है जोड़ा जाए, और यहाँ पे है भी क्या घटाया जाए। ठीक है, ये फर्क है, और उसी से क्वेश्चन में हल्का सा डिफरेंस होगा। आपने उसको समझना है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, बिल्कुल सेम है, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, और इस प्रकार प्राप्त पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। अगली स्टेटमेंट सेम है, इसमें पूछा है कि ये जो भी संख्याएं दे रखी हैं इनमें से क्या घटाएं कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, और इनमें क्या जोड़ें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। आपके पास इसी तरह के क्वेश्चन पीछे आपकी एक्सरसाइज 6.3 गई थी, उसमें एक क्वेश्चन और था। उसमें यहाँ घटाया और जोड़ा जाए की जगह था कि इन संख्याओं को किससे गुणा की जाए और भाग की जाए ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर क्वेश्चन आया हो गुणा और भाग वाला, देखो बच्चों, अगर आया हो गुणा और भाग वाला भी, किससे गुणा की जाए या भाग किया जाए, तब तो हमने क्या किया था, उसके ऐसे अभाज्य गुणनखंड से उसके फैक्टर बनाए थे, अभाज्य गुणनखंड बनाए थे, और गुणा में फिर हमने क्या किया था, दो दो के पेयर बनाए थे। अगर आपके याद हो, जोड़े बनाए थे। अगर कोई जोड़ा कम रहता था तो हम एक से गुणा कर देते थे, और फालतू था उसको हटा देते थे। वो तो था गुणा और भाग में अभाज्य गुणनखंड से। लेकिन अगर घटाया जाए और जोड़ा जाए हो तो आपको वर्गमूल भाग विधि से ही करना होगा। देखिए ये हम क्वेश्चन को कैसे करना है आप समझिए। जैसे सबसे पहले हमारे पास 402 है, तो 402 का हमने वर्गमूल ज्ञात करना है, और इसमें से बताना है कि क्या घटाया जाए। देखिए हम ऐसे करेंगे, सबसे पहले हम भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। 402 को ऐसे भाग विधि में लिखेंगे, पीछे से ऐसे दो दो के जोड़े बनते हैं, ये तो दो के जोड़े पूरे हो गए, लेकिन 4 अकेला रहेगा। अब 4 का पहाड़ा हमने पढ़ना है वर्ग वाला, एक एक में एक, मतलब उसी संख्या को उसी से गुणा, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4। उसके बाद यहां पे नीचे इसका डबल लिखना है, 2 का डबल 2 दूनी 4 लिख दिया। ऊपर से उतारा ये 0 2। अब देखिए क्या ये 0 2 किसी के पहाड़े में आता है? नहीं आता, तो ना जाने की क्या लगेगी 0, मतलब ये 4 के पहाड़े में बनेगा ही नहीं, तो ना जाने की 0 लगेगी। तो जो भी संख्या यानी जो भी ये शेषफल नीचे बचा है उसी संख्या को घटाया जाएगा, और वर्गमूल होगा 20। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। यानी देखो जैसे 402 है मेरे पास, 402 में से अगर हम 2 को घटा दें तो कितना आ जाता है, 400 आ जाता है। और 400 किसका वर्गमूल होता है, 20 का, मतलब सॉरी 400 का वर्गमूल 20 होता है। यानी अगर हम 20 को 2 बार गुणा करें, 20 को 20 से, तो 400 आता है, वो पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो 402 में से कितना घटाया जाएगा, 2। तो हम लिखेंगे 2 घटाया जाएगा, और पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या होगी 20। ठीक है, घटाया जाएगा 2 और पूर्ण वर्ग संख्या होगी 20। इसी तरह देखो अगला 1989 को उसी तरह हमने भाग विधि से देखो 1989 को लिखा, दो दो के पेयर बनाए। सबसे पहले कितने पे जाएगा, 4 पे जाएगा। देखो 4 चौके 16, क्योंकि पंजू पंजू 25 बड़ा हो जाएगा। 19 में से 16 को घटाओगे 3, ऊपर से 8 9 इकट्ठा उतारेंगे। इस 4 का डबल 2 से गुणा करके 2 चौके 8 है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, देखो 8 का पहाड़ा इस 38 तक कितना आना चाहिए हमारे पास, 8 एकम 8, 8 दूनी 16,
8 तिये 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40 तो बड़ा हो गया ना 38 के साथ, तो 4 पे जाएगा तो 4 ही यहाँ लिखना है और 4 ही यहाँ। 4 चौके 16, 4 8 32 और 1 33। अब घटाओ, 9 में से 6 गया 3, 8 में से 3 गया 5। तो शेषफल जो आया है वही घटाया जाएगा, तो 53 घटाया जाएगा और वर्गमूल आएगा 44। तो हम लिखेंगे इसमें क्या घटाया जाएगा, 53, यानी घटाया जाएगा कितना, 53, और वर्गमूल कितना आएगा 44, 44। ऐसे ही देखो अगला 3250 का हम करेंगे। 3250 का वर्गमूल, दो के पेयर बनाएंगे। अब जाएगा देखो ये 5 पे, क्योंकि छीक छीक 36 बड़ा हो जाएगा, 5 पे जाएगा, पंजू पंजू 25, घटाएंगे 32 में से 25 को घटाएंगे 7 बचेगा, ऊपर से 50 इकट्ठा उतारेंगे, यहाँ इसका दुगुना लिखेंगे, 5 का दुगुना होता है 10। अब कितने पे जाएगा देखो यहाँ पे, ये 10 सत्ते 70 होता है, तो हम 7 पे इसको कर लेते हैं, 7 से ही करेंगे। 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, 750 में से 749 गए 1, तो क्या घटाएंगे 1, तो हम लिखेंगे घटाया जाएगा कितना 1, और वर्गमूल कितना बनेगा, वर्गमूल बनेगा 57, 57 ऊपर वाला। ऐसे ये 825 का हमने करना है। देखो 825 के हम इसी तरह पेयर बनाएंगे। सबसे पहले कितने पे जाएगा, 2 पे, 2 दूनी 4, 8 में से 4 गए 4, ऊपर से 2 5 उतारेंगे, और इस 2 का दुगुना यहाँ, 2 दूनी 4। अब ये कितने पे जाएगा देखो आपके सामने है, हम इसको लेके जाएंगे कितने पे, ये अगर हम देखो 9 पे लेके जाएं, 4 के आगे हम 9 लगा के और 9 से गुणा करें, देखो 81 हासिल 8, 9 चौक 36 और 8 44, ये बड़ा हो गया है, तो इससे छोटे पे जाना है, तो यानी 8 पे देखते हैं, 8 लगा के 8 64 का 4 हासिल 6, 8 चौके 32 और 6 38, 384 ये चला गया इसके नीचे। तो 384 को घटाएंगे हम, कितना आएगा देखिए, इसमें से 5 में से 4 गए 12 में से 8 गया 4, तो क्या घटाया जाएगा 41 घटाया जाएगा। तो हम लिखेंगे घटाएंगे कितना, घटाएंगे 41, और वर्गमूल कितना आएगा, वर्गमूल आएगा 28, ठीक है 28। उसके बाद 4000 का, 4000 का देखो हम वर्गमूल लेंगे, 2 के पेयर बनाएंगे, 6 6 36 पे जाएगा, ये 4 बचेगा, ऊपर से 2 जीरो इकट्ठी उतारेंगे, 6 का डबल यहाँ लेंगे 12। अब कितने पे जाएगा देखो, 12 तिये 36 होते हैं, तो लगभग हम इसको 12 तिये 36 40 के नीचे आ सकता है, तो 3 पे देखते हैं हम करके, 3 पे, 3 तिये 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, इसको घटाएंगे, 10 में से 9 गए, 9 में से 6 गया 3, तो कितना आएगा हमारे पास 31। तो फिर घटाएंगे कितना, घटाएंगे हम 31 को, और वर्गमूल आएगा हमारे पास 63। तो यानी ये जितने भी हमने क्वेश्चन किए सभी एक ही जैसे थे, हमने जो भी शेषफल बचा है वो घटाएंगे, और ऊपर वाला हमारा जो भाग करके आएगा वो उसका क्या होगा, वर्गमूल। इसी तरह देखो हमारा 5th क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आपको 5th क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे हम यहाँ पे लास्ट में मान लीजिए इस क्वेश्चन में 336 पे गया है, यहाँ 389 से छोटा लेके गए थे, इस क्वेश्चन में बड़ा लेके जाना है, वही जोड़ा जाएगा। देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले देखो 525 का देखो हम वर्गमूल लेंगे, 2 के पेयर बनाएंगे, तो जाएगा 2 पे, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, ऊपर से 25 उतार लिया ये सारा, और ये 2 का दुगुना यहाँ लिखा 4। अब देखिए 4 तिये 12 होते हैं, पूरा पूरा आ जाएगा। हम करके देखते हैं, 4 के आगे 3 लगाते हैं और 3 से करके देखेंगे, देखो गुणा, 3 तिये 9, 3 चौके 12,
तो 129 जो है 125 से बड़ा है। इन क्वेश्चनों में तो हम छोटा लेके गए थे, यहां बड़ा ही लेके जाना है, और ध्यान रखना है जिसमें जोड़ा जाए वो उसी में बड़ा लेके जाना है। तो 3 पे लिखेंगे 129, और यहां ये ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, इसको आपने नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाला घटेगा, इसको ध्यान रखना है। तो 9 में से 5 गए 4, तो हम लिखेंगे 4 जोड़ेंगे और वर्गमूल कितना आएगा हमारे पास, ये 23। यानी अगर 525 में हम 4 जोड़ दें तो 529 बन जाएगा, और उसका वर्गमूल कितना होगा हमारे पास, उसका वर्गमूल 23 आ जाएगा। ऐसे ही देखो 1750 का देखिए कैसे करेंगे। हम 1750 को लिखेंगे, सबसे पहले 4 चौके 16, घटाया 1, ऊपर से ये उतारा इकट्ठा 50, 150, इस 4 का दुगुना 8। अब देखिए 8 दूनी 16, इससे बड़ा हो गया तो 2 पे ही जाएगा, देखो बड़े पे लेके जाना है। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, तो नीचे वाले में से घटाएंगे 4, 6 में से 5 गए 1, तो लिखेंगे 14। जोड़ेंगे क्या, इसको थोड़ा हम सीधा लिख लेते हैं ऐसे कि जोड़ेंगे जैसे, तो जोड़ेंगे 14, और वर्गमूल फिर कितना आ जाएगा हमारे पास, वर्गमूल आ जाएगा 42। ऐसी 252 का है, देखो 252 को दो दो के पेड़ बनाए, एक पे जाएगा, 2 में से गए, ऊपर से 52 उतार लेंगे, इसका 1 का दुगुना होता है 2। अब देखो 2 सत्ते 14 हो गया इसके नीचे, और 2 अट्ठे 16, यानी हमारे पास ये कितने पे जाएगा, लगभग 8 पे जाना चाहिए वैसे तो। चलो हम एक बार चेक भी कर लेते हैं, जैसे इसके नीचे 12 कितने पे आता है, जैसे 2, हम अगर देखो इसको 6 से करके देखते हैं पहले, 6 6 36, 6 दूनी 12 और 3 15, ये देखिए 156 ही बड़ा आता है। ठीक है, तो 6 आगे लगाया और 6 सी करके देखिए वही बड़ा आता है। अगर देखो हम 5 रखते तो 25 को 5 से गुणा कर 125 जो है वो छोटा आता है, लेकिन हमें इससे बड़ा जाना है, तो जैसे ही जो बड़ा आ गया तो 6 पे जाएगा, तो 156 इसके नीचे लिखा, और 6 में से 2 गए 4, तो हम लिखेंगे जोड़ेंगे 4, और वर्गमूल फिर कितना आ जाएगा हमारे पास, वर्गमूल होगा 16। तो इसी तरह हमारे पास फिर अगला है 1825 का, इसका भी हमने वर्गमूल वैसे ही निकालना है, बिल्कुल सेम। 1825, दो दो के पेयर, 4 चौके 16 पे जाएगा, घटाया तो 2, ऊपर से 25 इकट्ठा उतारा, 4 का दुगुना यहाँ लिखेंगे, 2 चौके 8। अब देखिए जैसे 8 3 24, ठीक है, 3 बड़ा हो गया तो 3 पे लेके जाके देखते हैं, 3 3 9, 3 8 24, ठीक है बिल्कुल। नीचे वाले में से घटेगा, 9 में से 5 गए 4, 4 में से 2 गए 2, तो 24 आया। तो फिर लिखेंगे जोड़ेंगे 24, तो वर्गमूल कितना आएगा, वर्गमूल ये ऊपर वाली संख्या आएगी 43। ऐसे ही देखो 6112 का करना है हमने, इसको कैसे करेंगे हम, 6412 का, सॉरी, दो के पेयर बनाए, 8 8 64, ये तो 0 ही हो गया इधर, तो ऊपर से 12 उतारा। अब देखो 8 का दोगुना किया तो 16 आया। अब वैसे तो ना जाने की 0 लगती है, लेकिन हम फिर भी उससे ज्यादा 1 पे लेके जाएंगे, तो 1 पे यहाँ लेके गए, 161 को 1 से करेंगे तो 161, और इसमें से घटाएंगे, 161 में से 12 घटाएंगे, 1 में से 2 जाएगा नहीं, तो 11 में से 2 गए 9, और यहाँ पे 5, 15 में से 1 गया 14, तो फिर कितना आएगा, यानी जोड़ेंगे 149, और वर्गमूल कितना आएगा 81। बस ये चीज ध्यान थी रखनी थी आपको इन दोनों क्वेश्चन में। यहाँ तो जो भी जिस तरह से वर्गमूल चल रहा था वो थोड़ा उससे बड़े पे ही लेके जाना है, किसमें, घटाने वाले में। थोड़ा सा उल्टा है, घटा का मतलब होता है कम होना, तो इसमें तो थोड़े बड़े पे जाएगा,
और जो जोड़ने वाला था वो जोड़ने वाला जो है उससे बड़े पे जाएगा, यानी घटाने वाला तो उससे छोटे पे ही रहेगा उसी तरह। और ये उसका उल्टा है, ये थोड़ा बड़े पे जाएगा और जो भी इसमें नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाना है, जो भी शेषफल आएगा हमारे पास वही जोड़ेंगे और उसके वो वर्गमूल आ जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने अच्छी तरह समझ के कर लेने हैं।